नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, किसान पंचायत में गूंजा जन समस्याओं का मुद्दा, न्याय न मिलने पर 15 जून से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जी हां, जनपद सीतापुर के सिरौली 152 विधानसभा के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर में किसान महापंचायत एवं जन समस्याओं को लेकर के पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने की। कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों पीड़ित एवं किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राजेश कुमार सिद्धार्थ ने तत्काल उप जिलाधिकारी सिरौली से दूरभाषा पर वार्ता की। इसके बाद तहसीलदार सिरौली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पीड़ितों की शिकायतों को सुन करके उनके निस्तारण का भी आश्वासन दिया। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से न्याय नहीं मिला तो 15 जून से सड़क पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा है कि आम जनता, किसान, मजदूर एवं गरीब वर्ग लगातार विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए और जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश कुमार सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसानों को समय पर खाद, बीज और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य किसानों की लागत के अनुरूप नहीं है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि से किसान और आम नागरिक दोनों प्रभावित हो रहे। सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे किए धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। किसान आर्थिक संकट से गुजर रहा और कई स्थानों पर आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा है कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो किसान आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग करते हुए जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि किसान, मजदूर और वंचित वर्गों की अनदेखी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और किसानों ने एक स्वर में संकल्प लेते हुए कहा है कि अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने नारा दिया है कि अब न जुल्म सहेंगे और न जुल्म करेंगे तथा किसानों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर के आंदोलन चलाने का आह्वान भी किया गया। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंशराज भारती, प्रदेश अध्यक्ष मीरा गौतम, पंडित प्रदीप बौद्ध, आर आजाद, डॉक्टर राम अवतार भारती, विनोद कुमार गौतम, ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, लक्ष्मी गौतम, राजेश कुमार, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में किसानों और पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यापक जन आंदोलन चलाने का भी संकल्प लिया गया। पुलिस प्रशासन आपको अवैध तरीके से नहीं रोक सकता है। ये मैंने लिख करके आप ज्ञापन पे देंगे कि हमारा काम क्यों नहीं कर रहे। हमें लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, धरना, प्रदर्शन, अनशन और भूख हड़ताल करेंगे। जब तक अपना अधिकार दे नहीं लेंगे तब तक हम चुप हैं। बड़ा शर्म की बात है, मुट्ठी भर लोग उस मंदिर निर्माण करने के लिए सैकड़ों साल तक लड़ाई लड़े और मंदिर स्थापित करा दिया। बोलो भैया, गलत कह रहे? और तुम झुआ भर लो। शर्म तब आती है कि तेजानापुरवा में और अहेवा गांव में और यहाँ पे भाई लहूरवान में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित नहीं, जबकि पहले से स्थापित थी। प्रशासन जवाब देगा। इस जवाब के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया हो। आज अभी ज्ञापन देंगे और फिर आगे की तरफ कितने साथी आएंगे अभी लिखेंगे। अभी पट्टे के कागज लगे हुए हैं, वो माफिया इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया।
हाँ सुआ हुआ। तो मैं गुजरेटा गाँव है, ग्राम पंचायत सुआ हुआ। तो मैं चाहता हूँ भाई जो पट्टे हैं सरकार ने दिया है, तो उनकी जमीन पर जो अवैध कब्जा कर रहे हैं ये गलत है। तीसरा एक बड़ा है ग्राम सुजलिया में, हाँ सुजोलिया ही पड़ता है थाना कमला में। ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखी है, वो पार्क बनी है, कुछ लोग उस पर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बांस बल्ली रख करके अतिक्रमण कर रहे हैं, छप्पर रख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर टूट जाएंगे, प्रतिमा टूट जाएंगे। तो हम चाहते हैं इसको हटवा दिया जाए। दूसरी बात आपने कहा था ये है ग्राम अहेवा का ये प्रस्ताव है। गांव के लोगों कहना चाहते हैं कि आप प्रतिमा लगा दीजिए, गांव सदस्यों ने डिस्कस किया है, वो पूरा गांव में एलएमसी का काम नहीं करा पाए। अब वो गांव में खुली बैठक नहीं कर रहे, प्रस्ताव नहीं कर रहे, प्रधान जी को प्रधान है, प्रधान कर नहीं रहे तो क्या करें, प्रधान विपक्ष का होगा, ये प्रधान कर दिया, ये प्रधान ने कर दिया। अब आ जाइए, ये देखिए थाना टरिया ये देखो प्रधान ने प्रस्ताव भी किया है, आपको मैंने दिया था, ये तो ये गाँव का, हाँ ये पूरा गाँव है। जब अब आ जाइए ये सबसे बड़ी काम है, ये जो गांव है तेजानापुरवा में प्रधान जी प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं, प्रस्ताव कर नहीं रहे हैं। और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जी समिति बनी है ना, हाँ समिति बनी है, समिति का प्रस्ताव तो समिति का प्रस्ताव का पूरा डिस्कस करा दिए हैं। हम लोग चाहते हैं ये इतना बताओ दूसरे स्थान पे है, तीसरा और चौथा है जी। अब बंटवारे वाली जमीन जैसे 116 में आदेश हो गया, उसमें ना इन्होंने कोई अपील किया ना रिवीजन किया, ठीक है। अब ये कह रहे तीसरे और चौथे का रोकवा दिया, जबकि इनको मिलना है पहले नहीं। अच्छा अब मेरी बात जैसे जब इसको पहले मालूम ही नहीं था कि वो हमारे कोई बंटवारा था नहीं, बस जब विपक्ष आया और डाल दिया, इसको कोई जानकारी नहीं हुई। जानकारी जब हुई जब लेखपाल साहब नापने गए, पहले इसको कोई जानकारी नहीं है। जैसे हमारे खिलाफ कोई आदेश हो जाए हम क्या जान पाएंगे, जब हमारे पास नहीं अपील जब हम जाएंगे, जब हमारे खिलाफ कोई आदेश हो जाएगा या हम जान पाए तभी तो जाएंगे। नहीं मेरे भाई सुनो भाई मेरी बात, पक्का मकान बना हुआ भाई साहब तो फिर आप ठीक है, हम इस पर भी तैयार हैं। अगर वो मकान इनकी जमीन पे है तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो मकान पर इनका कब्जा दिलवाया। भाई वो अवैध कब्जा निर्माण हुआ है ना, अवैध का वो 19 से है, ये 21 से अरे हमने कहा बैनामा कर, हाँ 21 से बैनामा कराए। तो जब आप बैनामा कराने जाते हैं जी तो पोजीशन के लिए पहले नाटी जोखी कराएंगे। अब उसका नियम ये है कि ये जाए 134 में, ठीक है जी। या सिविल कोर्ट में इनको कहे कि सिविल कोर्ट में आप जाइए, ठीक है। उनका घर बिना सिविल कोर्ट के आदेश से नहीं गिर पाएगा। ये सही चीज है भाई, हमने बता दिया। देखिए साहब एक मैं भी जानता हूँ कि अगर ये बंटवारा सुनिए, अगर बंटवारा पहले होगा, एक 3 बंटवारा हुए हैं भाई, देखिए अगर बहनी बंटवारा होता, अगर मान लीजिए हम 3 भाई हैं, अगर हम बहनी बंटवारा कर लेते तो तब उनके मकान पहले से बन गया है तो न्याय संगत था, उनके हिस्से में बनाया है। जब पहले बंटवारा हुए नहीं, कोर्ट ने बंटवारा किया है, तो वो जमीन में, क्योंकि जिनको जमीन बताया कुसुमलता जी, कुसुमलता के नाम से पूरा बना हुआ है, जबकि वो अदालत के नाम पर, अदालत में आप देखिए उसमें नाम का ही नहीं, तो उनका नाम जब आ सकता तो इनका भी नाम आ सकता था पूरा में। देखिए हमारा ये कहना है, मैं मान देखिए हमारा ये कहना है कि आपको जो भी, देखिए आपके पास अधिकार है भाई, मंडलायुक्त महोदय इसको खारिज कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने अपील कर दिया हो, उन्होंने उसमें तारीख लगा दी, तो आपको अगर वो मकान बन जाएगा, इधर भी मकान बन जाएगा, इधर बन जाएगा, तो इसके मकान का हिस्सा कम पड़ जाएगा नहीं सर। अगर वो चीज़ आप पर लागू हो तो वो न्याय संगत है कि भाई आप 2-4 दिन रुकिए, अगर आदेश करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप बनवाइए भाई। तो मैं चाहता हूँ इसको आप रुकवा दीजिए प्लीज। हाँ नहीं मैं एप्लीकेशन तो खैर आप दे ही देंगे, मगर हम चाहते हैं इसको आप एक बार, मेरी फिर प्रार्थना है आपसे। देखिए ये समाज के लोग हैं, आते